नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीसी एजुकेशन एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो हम अब बीएसटीसी पीएटीटी एवं आप इसमें पशु भर्ती है, इसको भी ले सकते हो। समस्त भर्तियाँ है उसके लिए क्लास महत्वपूर्ण है और ख़ास तौर पे हमारी जो क्लास है वर्तमान समय में जिस उद्देश्य से चली जा रही है वो है बीएसटीसी। मैंने इस पर आपको पहले भी बता दिया भाई सिलेबस क्या है, कब एग्जाम होगा। तो आज मैं कला संस्कृति का एक टॉपिक लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, जो है राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवता, राजस्थान के लोक देवता से एक क्वेश्चन पक्का आपने जो हर एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना, कि लोक देवता। देखो, लोक देवता वो होते हैं जिन्होंने समाज की रक्षा के लिए कोई अच्छा कार्य किया है और समाज में कुरीतियां जो बुरी है उनको दूर किया है, या किसी गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राण दे दिए हैं, वो लोगों में पूजनीय हो गए और वही लोक देवता कहलाए। तो अपने राजस्थान में मुख्यतः 5 लोक देवता है जिन्हें पंचपीर के नाम से जाना जाता है। और पंचपीर का अर्थ ये होता है कि जिससे मुसलमान भी पूजते हैं और हिंदू भी पूजते हैं। पंचपीर, देखो इन्हीं पे खास तौर पे हमें पढ़ना है। बाकी जो मुख्य लोक देवता जैसे तेजा जी है, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। मुख्य पंचपीरों में 5 लोक देवता होते हैं और पांचों ही इनका हमें विशेष अध्ययन करना है। सबसे पहला नाम आता है रामदेव जी का। रामदेव जी जो एक पंचपीर है जिससे मुसलमान पीर के नाम से इनकी पूजा करते हैं। इसके बाद बाबू जी, इन्होंने भी गायों के लिए अपने बलिदान दे दिया। गोगा जी, ये सांपों के देवता कहलाते हैं, है ना। और अरबू जी, ये अरबू जी रामदेव जी के जो मौसेरे भाई थे। इनका जो मंदिर है जोधपुर के मैसूर पहाड़ी पे है। और मैया जी मंगोलिया। ये पंचपीर है और इन पंचपीरों के बारे में हमें पढ़ना है। एक एक क्लास में एक एक लोक देवता को निपटाएंगे, हो सका तो 2-2 लोक देवताओं को निपटाएंगे। क्लास हमेशा लगातार आएगी, ठीक है ना। तो पंचपीरों में रामदेव जी, बाबू जी है, गोगा जी है, अरबू जी है और मैया जी मंगोलिया। आज हम पढ़ेंगे रामदेव जी पे। किस पे? रामदेव जी पे पढ़ेंगे। तो रामदेव जी में देखो, ये पंचपीर है। रामदेव जी को अन्य नाम के रूप में जैसे राम सापीर के नाम से जाना जाता है। चारा धनी, ठीक है ना। लीले घोड़े वाले बाबा, इनको कहा जाता है। राम सापीर के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। चारा धनी नाम से जाना जाता है और लीले घोड़े वाले बाबा के नाम से। इनका जन्म सन 1405 ईस्वी में हुआ, परंतु इसका विशेष महीना ये याद रखा जाता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, ठीक है ना। इसे इस दिन जो रामदेव जी के अवतार की तिथि के रूप में जाना जाता है। इसे बाबा की बीज और ग्रामीण वासी आसपास के लोग इसे दूज के नाम से जानते हैं। इनका जो स्थान है, जन्म है उर्दू कश्मीर गांव शिव तहसील बाड़मेर में, है ना। जन्म उर्दू कश्मीर गांव के शिव तहसील बाड़मेर में हुआ। इनको कृष्ण का अवतार माना जाता है, यानी काफी लोक देवता एक दूसरे अवतार, जैसे बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, इसी प्रकार इनको जो रामदेव जी है इनको कृष्ण का अवतार माना जाता है। और कहते हैं कि अर्जुन के वंशज थे। किसके वंशज थे? अर्जुन के वंशज थे। इनके जो गुरु है उनका नाम योगी बालीनाथ जी है और ये गुरु है वो अरबू जी के भी गुरु थे जिनका नाम है योगी बालीनाथ जी। इनका मंदिर मैसूरिया पहाड़ी पर जोधपुर में बना हुआ है, ठीक है ना। इनके पिताजी अजमाल जी तंवर थे, माता मैना दे, पत्नी नेतल दे जो अमरकोट पाकिस्तान की दलेर सिंह की पुत्री थी, है ना।
ये अमरकोट की एक राजकुमारी थी दलेर सिंह की पुत्री, ठीक है ना। ये है बाबूजी का बेसिक जो जानकारी है ना। इसके आगे जो बाबूजी ने मुख्य कार्य किए वो कार्य देखिए। अब बात करें रामदेव जी के कार्यों की, ध्यान देना कि रामदेव जी ने मुख्य जो कार्य किया, एक नगर है जिसका नाम है सातरमेल। ये नगर जोधपुर के राजा जोधा के पुत्र थे सातर। सातर ने इस नगर को बसाया। जोधपुर के राजा जोधा के पुत्र थे सातर, जिन्होंने एक नगर बसाया जिसका नाम है सातरमेल। अब सातरमेल में हुआ कुछ यूं कि इसमें एक राक्षस ने निवास किया। एक राक्षस था जो लोगों को परेशान करता था। उस राक्षस का नाम था भैरव राक्षस। भैरव राक्षस। इस सातरमेल में जो एक भैरव राक्षस नाम का एक राक्षस था, भैरव नाम का, वो यहाँ पे लोगों को खूब परेशान करता था, उनको दुखी करता था। तो इन्हें हालातों को, इन लोगों को मुक्ति दिलाने का काम रामदेव जी ने किया। किसने किया? रामदेव जी ने इस भैरव राक्षस को मारा और इस सातरमेल का नाम पोकरण कर दिया। क्या कर दिया? पोकरण। घटना ये हुई कि एक नगर राजोधा जी के पुत्र सातर ने सातरमेल नगर जैसलमेर में बसाया। अब वहां पे भैरव राक्षस नाम का एक भैरव नाम का राक्षस निवास करता था, लोगों को परेशान करता था। कहते हैं कि हर एक दिन एक व्यक्ति का जो बलि लेता था उसको खाता था। इनसे लोग दुखी हो गए, तो इनको मुक्ति इस भैरव राक्षस से रामदेव जी ने भैरव राक्षस को मार के इस गांव को मुक्त किया और इसे गांव का नाम पोकरण रख दिया। क्या रख दिया भाई? पोकरण। दूसरी जो बात है वो इसकी विशेष कार्य इन्होंने ये किया कि इनकी एक बहन है जिसका नाम है सुगुणा बाई। इससे सुगुणा बाई का विवाह इन्होंने पुंगलगढ़ के सुगुणा बाई का विवाह इन्होंने पुंगलगढ़ जो वर्तमान में बीकानेर में है, पुंगलगढ़ के जो राव थे विजय सिंह, उनके साथ अपनी बहन का क्या कर दिया भाई? विवाह कर दिया। तो सुगुणा बाई का विवाह पुंगलगढ़ के विजय सिंह के साथ रामदेव जी ने किया। इसके बाद रामदेव जी ने एक महत्वपूर्ण कार्य ये किया कि एक बार उड़ीसा में रामदेव जी जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उड़ीसा नगर में एक, जैसे इन्होंने गांव में प्रवेश करना चाहा और उड़ीसा में इन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक महिला बैठी है, एक बच्ची बैठी है और बच्ची रो रही थी, उसके आंसू टपक रहे थे। तो गुरु ने, रामदेव जी ने ये घटना देख के उस बच्ची से पूछा कि आप क्यों याद हो रहे हो? तो उस बच्ची ने बताया कि मेरा नाम है वो डाली बाई है और मैं जाति से मेघवाल हूं। क्या हूं भाई? मेघवाल हूं। डाली बाई ने कहा मैं जाति से मेघवाल हूं और मैं मेघवाल होने के कारण इस उड़ीसा गांव में इतना भेदभाव है कि मुझे गांव से बाहर निकाल दिया गया है। अशुभ मान के मेरे साथ भेदभाव करके मुझे इस गांव से धक्का देके बाहर निकाल दिया है। तब कहते हैं कि रामदेव जी ने अपनी इस डाली बाई को धर्म की बहन बनाया। धर्म की बहन बना के उन्होंने इस उड़ीसा नगर में भेदभाव मिटाने के लिए पंथ चलाया, जिसे कहते हैं कामरिया पंथ। रामदेव जी ने एक पंथ चलाया जिसे कहते हैं कामरिया पंथ। ये उड़ीसा नगर में भेदभाव को मिटाने के लिए और डाली बाई को वापस सम्मान दिलाने के लिए
कामय्य पंथ है वो रामदेव जी ने उसी दिन से कहते हैं कि चलाना शुरू किया। एक पंथ चलाया जिसका नाम था कामय्य पंथ, जिसमें भेदभाव को मिटाने का इन्होंने निर्णय लिया। तो जो कामय्य पंथ चलाया उसका उद्देश्य देखो एक बार, है ना, कि रामदेव जी ने द्रोणीचा से अछूतों का उद्धार करने के लिए पंथ चलाया। कामय्य पंथ की महिलाएं अपने शरीर पर 13 मंजिलें बांधकर नृत्य करती है। इसका जो प्रमुख केंद्र है वो द्रोणीचा है, ठीक है ना। ध्यान देना कि कामय्य पंथ की महिलाएं है वो 13 तारे नृत्य करती है। नृत्य जिसमें उनके शरीर पर 13 मंजिलें बांधी जाती है। इसका प्रमुख केंद्र द्रोणीचा है। एकमात्र रूप देवता है जिन्होंने एक ग्रंथ की रचना की और उन्होंने ये ग्रंथ लिखा 24 बाणियां। ग्रंथ का नाम है 24 बाणियां। तो रामदेव जी एकमात्र ऐसे रूप देवता थे जिन्होंने एक ग्रंथ की भी रचना की जिसका नाम है 24 बाणियां। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखो कि रामदेव जी का जो मंदिर होता है ना, विशेष ध्यान देना कि रामदेव जी के मंदिर में जैसे माना कि ये रामदेव जी का मंदिर है, तो इस मंदिर में जो इनकी ध्वजा होती है ना, ये ध्वजा 5 रंग की होती है। जैसे पचरंगी 5 रंग की ध्वजा होती है, जिसमें 5 रंग होते हैं, ठीक है ना। इसे नेजा कहते हैं। क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। रामदेव जी की जो ध्वजा होती है 5 रंग की होती है, जिसे नेजा कहते हैं। और यहाँ पे जो प्रतीक चिन्ह होते हैं रामदेव जी के, वो उनकी पगड़ी होते हैं। इनके पगों की चिन्ह पूजा की जाती है ना। इनके जो प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह का विशेष ध्यान रखना कि जो प्रतीक चिन्ह है वो इनके पग का चिन्ह है ना, या पगलियां कह सकते हैं। पगलियां रखे हुए होते हैं और उनकी पूजा की जाती है इनके मंदिर में। अब बात यह है कि इनके जो मुख्य मंदिर है वो मुख्य मंदिर कहाँ कहाँ है। तो सबसे बड़ा मंदिर है इनका वो है रामदेवरा द्रोणीचा में। रामदेवरा द्रोणीचा में इनका सबसे बड़ा मंदिर, या यहाँ पे कह सकते हैं रामदेव जी का भारत में सबसे बड़ा मंदिर है। भारत में सबसे बड़ा मंदिर है। और इसके बाद इनका मंदिर मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में भी है, जहां पे इनके गुरु योगी बालीनाथ का भी है। तो इनका एक मंदिर मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में भी है ना। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में भी है। ध्यान रखना इसी पहाड़ी पे पास में इनके गुरु योगी बालीनाथ का भी मंदिर बना हुआ है। इसके बाद इनका मंदिर बारहटिया पाली में भी है एक मंदिर। कहां पे? बारहटिया पाली में भी इनका एक जो मंदिर है वो है रामदेवरा में है। विशेष मंदिर जो सबसे बड़ा मंदिर है। और मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में भी है। बाराटिया पाली में एक मंदिर इनका छोटा है वो खुदियास अजमेर में भी है, ये ध्यान देना। एक इनका मंदिर खुदियास अजमेर में भी है। और इनका जो अजमेर में जो मंदिर है इसे राजस्थान का सबसे छोटा रामदेवरा कहते हैं। राजस्थान का सबसे छोटा मंदिर या सबसे छोटा रामदेवरा। तो खुदियास अजमेर में राजस्थान का सबसे छोटा रामदेवरा है।
और भारत का सबसे बड़ा जो राम देवता है वो लुणीचा में भी है। इनके जो मुख्य भक्त है वो गुजरात के हैं और एक मंदिर इनका है वो गुजरात में भी है। कहाँ पे? गुजरात में भी एक मंदिर है जिसे भारत का सबसे छोटा राम देवता कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का सबसे छोटा राम देवता, सबसे छोटा राम देवता। तो ये इनके मुख्य स्थान है, मंदिर है यहाँ। या मुख्य तौर पे वैसे तो रामदेव जी के जो थान भी बनाए जाते हैं वहां भी इनकी पगड़ियों की पूजा होती है। रामदेव जी का जो विशेष मंदिर है वो रूणीचा में रामदेवरा के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे भाद्रपद बीज को कहते हैं मेला भरता है। भारत में सबसे बड़ा मंदिर यही है, रूणीचा वाला, रामदेवरा वाला। एक इनका मंदिर मसूर या पहाड़ी जोधपुर में भी है, जहाँ पे ध्यान देना इनके गुरु योगी बालीनाथ का भी मंदिर है, योगी बालीनाथ का भी है। उनका मंदिर भी यहाँ पे मसूर या पहाड़ी जोधपुर में ही बना हुआ है। बालाटिया पाली में भी एक इनका मंदिर है। कुरियास अजमेर में भी इनका मंदिर है, जिसे राजस्थान का सबसे छोटा रामदेवता कहते हैं। और एक मंदिर इनका गुजरात में भी है, जिनको भारत का सबसे छोटा रामदेवता कहते हैं। तो ये मुख्य जो इनके मंदिर है इनका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं बात करूं रामदेव जी के मेला की। तो रामदेवरा का जो मेला है स्थान रूणीचा में पड़ता है। ये ध्यान देना है कि ये रूणीचा में पड़ता है, सबसे बड़ा रामदेव जी का मेला है। इस मेले की जो शुरू होता है ये मेला, ध्यान देना, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, शुक्ल द्वितीया को ये मेला भरना शुरू होता है। और इस मेले का जो समापन है वो होता है भाद्रपद शुक्ल एकादशमी को, शुक्ल एकादशमी, यानी भाद्रपद की जो शुक्ल 11 को इस मेले की समापन होता है। और बाबा की बीज अवतार का दिन भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को ये मेला शुरू होता है। इस मेले में ध्यान देना कि जो महिलाएं होती है, कौन से पंथ की? कामरिया पंथ की महिलाएं होती है, वो अपने शरीर पे 13 मंजिलें बांध के 13 तारीख नृत्य यहाँ किया जाता है। तेरह तारीख नृत्य यहाँ पे होता है। और एक खास बात, ये मेला सांप्रदायिक सद्भावना का मेला है। रामदेव जी को मुसलमान भी पीर के नाम से पूजते हैं। और एक बात है, रामदेव जी के जो मुख्य 3 भक्त हुए हैं, भक्त हुए रत्ना रायका, रत्ना रायका, लक्की बंजारा और अजी भाटी। ये इनके 3 मुख्य भक्त हुए, लक्की बंजारा, अजी भाटी और रत्ना रायका। ये रत्ना रायका अपने सोना भाई को पढ़ा था, विजय सिंह के साथ जो पढ़ाई थी वहां भी उसको लेने के लिए भी रत्ना रायका गया है। कहते वहां पे विजय सिंह ने इनको बांधा, कष्ट भी दिए। तो ये मुख्य रामदेव जी के 3 क्या है मुख्य जो भक्त हैं। रामदेव जी के जो पैदल जाते हैं उन यात्रियों को जातरू कहते हैं।
उनको यात्रु कहा जाता है, जो पैदल यात्री जाते हैं। जो पैदल यात्रा करते हैं उनको यात्रु कहा जाता है। और ये मुख्य इनके तीन है, भक्त हुए थे रत्ना रायका, रक्की बंजारा और अजी भाटी। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें। और एक बात विशेष ये भी है कि रामदेव जी के जो पर्चे, जो चमत्कार है, उनको पर्चे के नाम से जाना जाता है। अब ध्यान देना कि रामदेव जी को एक बार क्या हुआ कि मक्का मदीना से 5 पीर आए थे। मक्का मदीना से रामदेव जी की प्रतिज्ञा उनको देखने के लिए, क्या हकीकत में चमत्कारी पुरुष है, इनको देखने के लिए मक्का मदीना से 5 पीर आए थे। 5 पीर आए थे और आने के बाद जब रामदेव जी ने उनको भोजन करने के लिए कहते हैं, कहा भाई आप भोजन करिए, तो उन्होंने रामदेव जी की उसी समय प्रतीक्षा लेने के लिए, उनकी चमत्कार को देखने के लिए उन्होंने कहा हम भोजन तभी करेंगे जब हमारे खुद के बर्तन मक्का मदीना में जो है उसी में हम भोजन करते हैं। यदि वो यहाँ होते तो हम भोजन कर देते, अन्यथा हम भोजन नहीं करेंगे। तो कहते हैं कि रामदेव जी ने अपने चमत्कार से, अपने परिचय से मक्का मदीना से यहाँ पे इन्हें 500 पीरों के जो बर्तन है वो यहाँ लेके आ गए अपने चमत्कार से। ये देखकर इनके मुंह से इन्होंने कहा कि हम पीर हैं, हम तो पीर हैं, आप पीरों के पीर हैं, आप पीरों के पीर हैं। ये लाइन पूछ सकते हैं किसके लिए कही गई है, तो रामदेव जी के लिए मक्का मदीना से आए 5 पीर थे। उन्होंने जब बर्तन यहाँ पहुंच गए तो उन्होंने कहा हम तो पीर हैं, आप पीरों के ही पीर हैं, है ना। इनका जो लीला घोड़ा था इनका, रामदेव जी का, ये ध्यान रखना। तभी तो राजस्थान में गीत भी गाए जाते हैं, लीला अशिवार आओ नी पधारो भारत देश, ऐसे गीत भी गाए जाते हैं। एक रामदेव जी ने खास कार्य किया, वो है शुद्धि आंदोलन। आपको ये विशेष ध्यान रखना है, शुद्धि आंदोलन। ये आंदोलन क्या था, ध्यान देना कि मुसलमानों ने जिन हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान धर्म ग्रहण कराया, है ना, जबरदस्ती। हम इतिहास में सीखते हैं कई ऐसे मुसलमान राजा हुए जिन्होंने, जैसे औरंगजेब की बात करें, हिंदुओं के कई मंदिर तोड़ाए, उनको जबरदस्ती, जैसे अर्जुन देव गुरु है सिखों के, उनको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य किया। इसी प्रकार जिन व्यक्तियों को हिंदू से मुसलमान बनाया था, उनको वापस मुसलमान से हिंदू धर्म में लाने का कार्य किसने किया, रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन से किया। मुसलमानों को पुनः हिंदू बनाना, क्या किया, मुसलमानों को पुनः हिंदू बनाना, पुनः हिंदू बनाना, ये कार्य शुद्धि आंदोलन के माध्यम से रामदेव जी ने किया था। तो रामदेव जी की ये बातें है ना विशेष रूप से पूछी जाती है, रामदेव जी इस क्वेश्चन खास तौर पे आते हैं ना। अब बात यह है कि रामदेव जी की फल या फल कह सकते हैं, ये दी जाती है, वो कामरिया पद होता है ना, जो रामदेव जी ने छुआछूत को मिटाने के लिए चलाया था। कामरिया पद के भोपे होते हैं, क्या होते हैं, भोपे होते हैं, उनके द्वारा रावण हत्या वाद्य यंत्र, रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ बिहार गायकर दी जाती है, बिहार गाकर दी जाती है।
ये विशेष ध्यान देना कि जो कामरियापन के भोपे होते हैं वो रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ रामदेव जी के बिहार गाकर इनकी फल को देते हैं। पूछ सकते हैं कि रामदेव जी फल गाते समय कौन से वाद्य यंत्र को काम में लिया जाता है, तो रावण हत्या वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है। इनका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अब जो अंतिम है वो है रामदेव जी की समाधि। समाधि से भी खूब क्वेश्चन आते हैं, काफी बार पूछा गया है कि इनकी समाधि कहाँ है। तो ध्यान देना कि सन 1458 में ईस्वी में, तारीख विशेष रूप से ध्यान देना है भाद्रपद शुक्ल एकादशमी को राम सरोवर की पाल पर जीवित समाधि ली। जीवित समाधि ली। तो रामदेव जी ने सन 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशमी को राम सरोवर की पाल पर जीवित समाधि ली। कहते हैं कि रामदेव जी की समाधि लेने से एक दिन पहले भी यहाँ पे इनकी धर्म बहन डालीबाई ने भी समाधि ली। डालीबाई ने भी समाधि ली। तो ये है रामदेव जी का जीवन काल, उनसे संबंधित समस्त एग्जामों में आने वाले क्वेश्चन, उनसे संबंधित सभी खास बातें जो आज की क्लास में हमने पूरी की है। तो अब आपका दायित्व ये बनता है कि आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आगे से आगे सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक संख्या में बच्चों को जोड़ने का कार्य करें। किसी का भविष्य यदि आपके एक शेयर से बने तो जिंदगी भर आपको याद रखेगा। ये पीसी एजुकेशन एकेडमी तो तन मन धन से कार्य कर ही रही है और जो वादा किया है कि मैं पूरा बीएसटीसी का जो सिलेबस कराऊंगा पक्का कराऊंगा, गारंटी के साथ करूंगा। क्लासें शुरू हो गई है, हर दिन क्लास लाने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत।